नमस्कार, 99 न्यूज़ के खास खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शंकर कुमार। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद प्रमुख लालू यादव चारा घोटाले के 5वें मामले में भी दोषी पाए गए हैं। लालू को पहले ही 4 मामलों में दोषी ठहराया जा चुका है, लेकिन वह इन मामलों में जमानत पर है। बिहार का चारा घोटाला देश का एकमात्र ऐसा घोटाला था जिसमें उस समय के मुख्यमंत्री और विपक्षी नेता दोनों शामिल थे। उस वक्त बिहार के सीएम थे लालू यादव और विपक्षी नेता जगन्नाथ मिश्रा थे। ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या था चारा घोटाला, कैसे नेता और अफसर मिलकर जानवरों के चारे को ही खा गए, इस मामले में अब तक कितने लोगों को सजा हुई, साथ ही इसका खुलासा कैसे हुआ। तमाम सवालों के जवाब देखिए इस खास रिपोर्ट में। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आखिर चारा घोटाला क्या है और इसमें लालू यादव कैसे दोषी पाए गए हैं। दरअसल चारा घोटाले की शुरुआत छोटे छोटे मामलों से हुई। इसके बाद यह 55 से ज़्यादा मामलों तक जा पहुंचा। हालांकि बाद में कई केस को मिलाकर एक साथ करने से इसकी संख्या काफ़ी कम हो गई। यह मामला बिहार विभाजन से पहले 1992 से 1995 तक राज्य के सरकारी खजाने से गलत ढंग से 950 करोड़ रुपए निकालने का है। इस दौरान पशुपालन विभाग के अफसरों ने नेताओं की मदद से नकली बिल के जरिए चारा, दवा और कृत्रिम गर्भाधान उपकरण के नाम पर सरकारी खजाने से ये पैसे निकाले। इनमें से 6 मामलों में लालू यादव को आरोपी बनाया गया था। साथ ही बिहार के विभाजन के बाद इनमें से 5 मामले झारखंड में ही ट्रांसफर कर दिए गए थे। अब यह भी जान लीजिए कि सबसे पहले यह मामला कब सामने आया। 1979 में जब राम सुंदर दास बिहार के मुख्यमंत्री थे, तभी से पशुपालन विभाग में इस तरह के हेराफेरी कर पैसे निकालने के लिए अपुष्ट आरोप लगने लगे थे। 1992 में तत्कालीन विजिलेंस इंस्पेक्टर विधु भूषण द्विवेदी ने पहली बार लालू और उसके पूर्ववर्ती जगन्नाथ मिश्रा के चारा घोटाले में शामिल होने की पहली रिपोर्ट डायरेक्टरेट जनरल जी नारायण को सौंपी थी। इंस्पेक्टर विधु अब कई मामलों में गवाह भी थे। दिसंबर 1995 में केंग की रिपोर्ट आने के बाद चारा घोटाले की बात लोगों के सामने आई। उस समय लालू कुछ महीने पहले ही बिहार के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। उसके पास उस दौरान पशुपालन विभाग था। लालू ने ही केग की रिपोर्ट भी पेश की थी। केग की रिपोर्ट में कहा गया था कि पशुपालन विभाग से लालू के कार्यकाल के दौरान बिलों की धोखाधड़ी के जरिए सरकारी खजाने से लगभग 950 करोड़ रुपए निकाले गए। इसके बाद लालू ने सतर्कता विभाग को जांच के आदेश दिए और मामले को विधानसभा की लोक लेखा समिति को भी सौंप दिया। जिसके बाद 1996 में भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी, रविशंकर प्रसाद, सरयू राय और असंतुष्ट जनता दल के नेता शिवानंद तिवारी और कांग्रेस नेता प्रेमचंद्र मिश्रा की ओर से हाईकोर्ट में 5 PIL दायर की गई। इन याचिकाओं को बाद में एक साथ कर दिया गया। मार्च 1996 में पटना हाईकोर्ट ने PIL के आधार पर CBI को इन अनियमितताओं की जांच का आदेश दिया। 24 जनवरी 1996 को चाईबासा अब झारखंड में के खजाने से 37.37 करोड़ रुपए धोखाधड़ी के जरिए निकाले जाने के मामले में पहली बार FIR दर्ज की गई। इसे पश्चिम सिंहभूम के उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर अमित खरे ने दर्ज कराई थी। इसके बाद अन्य मामलों में भी पूरे बिहार के पुलिस थानों में FIR दर्ज की गई। इन घोटाले के दौरान बिहार के 4 ट्रेजरी से फर्जी तरीके से पैसे निकाले गए। वे थे दुमका, चाईबासा, डोरंडा और देवघर। 19 मार्च 1996 को CBI ने राज्यपाल AR केदवई से CM लालू प्रसाद यादव पर मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी। जून 1997 में CBI ने लालू और 55 अन्य आरोपियों के खिलाफ चाईबासा मामले में जालसाजी, आपराधिक साजिश और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम के तहत चार्जशीट दायर की। 25 जुलाई 1997 को एक कोर्ट ने इस मामले में लालू के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया। इसके बाद लालू ने CM पद से इस्तीफा दे दिया। चारा घोटाले में लालू यादव को पहली सजा चाईबासा ट्रेजरी से फर्जी तरीके से 37.7 करोड़ रुपए निकाले जाने के मामले में हुई। पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव, जगन्नाथ मिश्रा और राजनेता जगदीश शर्मा, ध्रुव भगत इन मामलों के आरोपियों में शामिल थे। 2012 में CBI ने इस मामले में आरोप तय किए। इसके बाद CBI की स्पेशल कोर्ट ने 2013 में लालू समेत 45 आरोपियों को दोषी करार देते हुए 5 साल जेल की सजा सुनाई थी। 23 दिसंबर 2017 को CBI कोर्ट ने लालू को दूसरे मामले में दोषी ठहराया। यह मामला देवघर ट्रेजरी से 80 लाख रुपए से अधिक की अवैध निकासी का था। इस मामले में उन्हें 3.5 साल कैद की सजा सुनाई गई, जबकि जगन्नाथ मिश्रा को बरी कर दिया गया। 24 जनवरी 2018 को लालू को तीसरे मामले में सजा हुई। यह मामला चाईबासा ट्रेजरी से 33.67 करोड़ रुपए फर्जी तरीके से निकालने का था। इस मामले में लालू को 5 साल जेल की सजा सुनाई गई।
चौथा केस दुमका से ट्रेजरी से फर्जी तरीके से 3.13 करोड़ रुपए निकालने का था। मार्च 2018 में इस मामले में लालू यादव को 7 साल जेल की सजा सुनाई गई। 15 फरवरी 2022 को सीबीआई कोर्ट ने चारा घोटाले के 5वें केस में लालू यादव को दोषी करार दिया। यह डोरंडा ट्रेजरी से जुड़ा है। डोरंडा ट्रेजरी से अवैध तरीके से 139.35 करोड़ रुपए निकालने का आरोप है। कोर्ट 21 फरवरी को इस मामले में सजा सुनाएगी। अब हम आपको बताएंगे कि लालू यादव अब तक किस मामले में बरी हो चुके हैं। लालू यादव जिस मामले में बरी हुए हैं वह आय से अधिक संपत्ति से संबंधित है। 1998 में सीबीआई ने चारा घोटाले के संबंध में ही लालू यादव के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में केस दर्ज किया था। लालू की पत्नी राबड़ी देवी को मामले में सह अभियुक्त बनाया था। आयकर विभाग ने इस मामले में आरोप लगाया था कि लालू ने चारा घोटाले से व्यक्तिगत लाभ कमाया और 46 लाख रुपए जमा किए। 2000 में सीबीआई कोर्ट के सामने सरेंडर करने के बाद राबड़ी को जमानत मिल गई थी, जबकि लालू 1 महीने तक पटना की बेऊर जेल में बंद थे। पटना हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी, जिसे 20 से अधिक बार बढ़ाया गया। 18 दिसंबर 2006 को सीबीआई कोर्ट ने लालू और राबड़ी को इस मामले में बरी कर दिया। इस मुकदमे के दौरान लालू के वकील ने कोर्ट को बताया था कि उनकी आय का एकमात्र स्रोत डेयरी फार्म था। लालू ने कहा कि उनके ससुर ने उनकी शादी में कुछ गायें दी थी। समय के साथ ये बढ़ती गई, इससे उनका डेयरी बिजनेस चल निकला। लालू यादव को चारा घोटाले के 5वें मामले में भी दोषी पाए जाने के बाद उनके समर्थकों को ये चिंता सता रही कि क्या उन्हें फिर से जेल जाना पड़ेगा। तो ऐसे में आपको बता दें कि दिसंबर 2017 से लालू जेल में थे। मार्च 2018 में बिरसा मुंडा जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें रिम्स में भर्ती कराया गया था। इसके बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती किया गया। पिछले साल झारखंड हाई कोर्ट ने दुमका ट्रेजरी घोटाले में उनकी शेष जेल अवधि को निलंबित कर दिया, क्योंकि वह पहले से ही आधी सजा काट चुके थे। मई 2021 से वह जेल से बाहर हैं, लेकिन डोरंडा ट्रेजरी केस में लालू के दोषी करार होते ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। इसके बाद उनके वकील के अनुरोध पर उन्हें जेल न भेजकर रिम्स में भेजा गया। डोरंडा ट्रेजरी केस में कोर्ट ने कुछ लोगों को 3 साल तक जेल की सजा सुनाई है। माना जा रहा है कि लालू को भी इतनी ही सजा मिल सकती है। वकीलों के मुताबिक यदि ऐसा होता है तो उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा। इसके अलावा अब हम आपको चारा घोटाले से जुड़ी कुछ दिलचस्प घटनाएं बताते हैं कि जो आपके लिए जानना चाहिए। पहली घटना यह है कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना ने ही बिहार के चारा घोटाले की जांच की थी। अस्थाना ने ही लालू यादव के खिलाफ 1996 में चार्जशीट दायर की थी और 1997 में लालू यादव को गिरफ्तार किया था। इस दौरान उन्हें लालू से 6 घंटे तक पूछताछ की थी, जिसके बाद 25 जुलाई 1997 में चारा घोटाले में गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद लालू यादव ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद लालू ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान किया। 25 जुलाई 1997 को राबड़ी देवी ने बिहार की पहली महिला सीएम पद की शपथ ली। वहीं 2005 तक बिहार की सीएम रही। चारा घोटाले से एक और बेहद दिलचस्प मामला जुड़ा है। यह है कि सीबीआई 25 साल बाद भी 6 आरोपियों को पता नहीं लगा पाई है। कोर्ट को बताया गया कि ये 6 आरोपी अभी भी फरार हैं। आज हमने आपको चारा घोटाले और उससे जुड़े तमाम सवालों और घटनाओं के बारे में बताया, लेकिन इस बीच देखने वाली बात यह है कि 5वें मामले में भी दोषी पाए जाने के बाद कोर्ट लालू यादव को कितने साल की कैद की सजा सुनाती है। 99 न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इस खास खबर में इतना ही। आप देखते रहे 99 न्यूज़। नमस्कार।